इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा खत्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक के दौरान नितिन नबीन ने राज्य में कमल खिलाने के लिए पार्टी को मूल मंत्र दिया। कहा कि बीजेपी झारखंड का गढ़ है और रहेगा। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी जोर दिया। 2029 चुनाव के लिए अभी से कमर कसने का कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। बैठक के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने झारखंड को बनाने का काम किया है और वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही, भाजपा का ही कार्यकर्ता इस झारखंड प्रदेश को संवारने का काम। मैं तो मानता हूँ कि मेरा जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान में वो संकल्प मैं पूरा करूँगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची पहुंचकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रवाना होने के बाद प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक में नेताओं ने शिरकत की है। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी राजेश का। इसमें हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़ रहे हैं। राजेश, बहुत कुछ खास हुआ है 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान देखने को यहां मिला। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई और एक बड़ा और अहम बयान आया है कि जो मूल मंत्र दिया उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि भाई एक बार फिर से कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि फिर से राज्य में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका मूल मंत्र उन्होंने दिया। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पे पहली बार जब नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आए झारखंड में, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की और तमाम पहलुओं पे उन्होंने कई अध्ययन भी किया। कई सूत्र और मंत्र भी दिए अपने कार्यकर्ताओं को, खासकर प्रदेश अध्यक्ष को, कि संगठन को एक बार फिर से मजबूती के साथ लोगों के बीच जाना होगा और उसी को लेकर इनका दौरा था। अब जब 2 दिवसीय दौरे के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जब वो रवाना हुए, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित कई विधायक साथ में मौजूद थे। एयरपोर्ट में भी उन्होंने कई तरह की आपस में गुफ्तगू की। उनकी दिल्ली रवानगी के बाद प्रदेश कार्यालय की जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि कल नामांकन पत्र खरीदने का अंतिम तिथि है और अब तक बीजेपी कोटे से किसी भी तरह का कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। सभी को दूरभाष से सूचना दे करके जितने भी बीजेपी के विधायक है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक अहम बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ में महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं उनका अहम बैठक चल रहा है और राज्यसभा चुनाव का जो अभी तक बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है वो कम से कम 1 घंटे के अंदर में पूरी तरह से ये साफ क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी किसकी नाम की घोषणा करती है। फिलहाल जो बीजेपी कोटे से नामांकन पत्र गौरव वल्लभ जो है वो खरीदे हैं और वो भी यहाँ बैठक में मौजूद है, उन्होंने विक्टिम भी दिखाया है। तो ये पूरी तस्वीरें लगभग 1 घंटे में साफ हो जाएगी और गौरव वल्लभ जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार भी हैं। कहीं न कहीं ज्यादातर चर्चा ये हो रही है कि जो गौरव वल्लभ है उनकी नाम की घोषणा होगी। बहरहाल अभी देखना होगा कि जो ये तमाम विधायकों की राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बैठकें हैं उसमें किनके नाम पे बीजेपी की मोहर लगती है और वो कौन प्रत्याशी होंगे जो इस बार के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कोटे से राज्यसभा का सदस्य चुने जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश।